2025 में ऐसे कौन से बड़े सेक्टर हैं जो आपको सबसे बड़ा रिटर्न दे सकते हैं? क्या आपकी नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जा सकती है? आइए चलते हैं, इस पे हम बात करेंगे। 2025 के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए क्या आप तैयार हैं? ग्लोबल टर्मोइल और गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या नए मोड़ ले रहे हैं और इससे कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने वाले हैं और कौन से नए सेक्टर्स इमर्ज होंगे, हम आज उस पर बात करने वाले हैं। मुझे कई सारे फॉलोअर्स और वेल विशर्स की रिक्वेस्ट आई कि उन्हें 2025 के इमर्जिंग सेक्टर्स के बारे में जानना है, तो मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बना देते हैं और सभी लोगों का फायदा हो जाएगा। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और मुझे बताएं कि आपके पास इन सब में से कौन से सेक्टर के स्टॉक्स हैं, और हो सकता है कि ये आपकी अभी तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, तो इसे मिस मत करना और अपने कमेंट्स जरूर मुझ तक पहुंचाना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स के ऊपर बना सकूं। चलिए, फर्स्ट सेक्टर जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है अभी के मार्केट में, और मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल टर्मोइल उसे और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, वो है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडिया में बन रहा है और इंडिया के बाहर भी जा रहा है और इंडिया में कंज्यूम हो रहा है, वो सेक्टर सबसे अच्छा जरूर करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया का कंज्यूमर बेस वर्ल्ड में काफी अच्छा है और यहाँ पे कंज्यूमरिज्म काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वैसे सेक्टर पे आप फोकस करें। अब मैन्युफैक्चरिंग तो एक बहुत बड़ा एरिया है, इसमें आपको क्या देखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हमें क्लीन एनर्जी की तरफ ले जा रही है। अब क्लीन एनर्जी के जो सेक्टर्स है उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वैसे सेक्टर्स, वैसे स्टॉक्स, वैसी कंपनीज जो क्लीन एनर्जी पे काम करती है और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वैसी कंपनीज आपको फायदा दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे सोलर पैनल्स। व्हेन इट कम्स टू क्लीन एनर्जी, गो फॉर सोलर पैनल कंपनीज। जब भी सरकार ऐसी नियम ला रही है जहाँ पे हमें क्लीन एनर्जी के एक पैरामीटर्स को कंप्लीट करना है, सोलर पैनल का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दैट इज अ क्लीन एनर्जी गिविंग इक्विपमेंट। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है। मैं एक बात शुरू में ही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सी कंपनीज होंगे जो इस फील्ड में काम करते होंगे, पर सभी चैंपियन नहीं बनेंगे, तो हमें कुछ और पैरामीटर्स जरूर देखने होंगे। सारी कंपनीज टॉप पे नहीं जाएंगी। चलिए आइए बात करते हैं दूसरे सेक्टर की तरफ। सबसे ज्यादा आजकल किस बात की चर्चा हो रही है? अगेन कम टू माई फर्स्ट वीडियो वेयर आई वॉज टॉकिंग अबाउट कॉमन सेंस। यहाँ भी कॉमन सेंस ही लगाना है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अभी AI की टेक्नोलॉजी की बातें चल रही है कि AI क्या कर रहा है। क्या आप जानते हो कि ग्लोबल AI मार्केट 2025 तक $300 बिलियन क्रॉस करने वाला है? क्या आपने अभी तक किसी AI कंपनी में पैसा लगाया है? AI हर फील्ड में आ रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर में आ रहा है, फाइनेंस सेक्टर में आ रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में आ रहा है। मतलब AI ड्रिवन कंपनीज आर गोइंग टू डू गुड बिकॉज एवरी अदर कंपनी, एवरी अदर सेक्टर इज एक्चुअली अडॉप्टिंग AI। अब आप देखिए AI में कौन सी कंपनीज हैं। मैंने आपको सेक्टर बता दिया, सेक्टर के यूजेस बता दिए हैं और सेक्टर का ग्रोथ भी बता दिया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इस सेक्टर की कौन सी बेस्ट कंपनीज है जो इंडिया में लिस्टेड है, और वैसी कंपनीज में पैसा लगाएं। क्योंकि एक बात आप मत भूलना, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट यानी AI इन इंडिया। थर्ड सेक्टर जो मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि इस सेक्टर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर। फार्मा इज डूइंग वंडर्स। जब भी कोई बड़ी पैंडेमिक आती है तो फार्मा ही हमें निकलता है। आई एम नॉट सेइंग कि पैंडेमिक आने वाली है, बट फार्मा सेक्टर एंड हेल्थ केयर सेक्टर इज एवर ग्रोइंग सेक्टर। और क्या आप जानते हो, इंडिया का हेल्थ केयर कॉस्ट वर्ल्ड में वन ऑफ द चीपेस्ट है एंड वन ऑफ द बेस्ट है। अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स से लेके अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स इंडिया में बेस्ट है। लोग बाहर से आते हैं इंडिया में अपने सर्जरी के लिए, तो जब मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, डेफिनेटली दैट विल बूस्ट इंडियन इकोनॉमी एंड दैट विल गिव यू लॉट्स ऑफ वेल्थ आल्सो। So focus on this sector also. Pharma and healthcare sector is one of the key sector in 2025. This I have been saying again and again. In fact, if I remember 2024 के सितंबर में भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने फार्मा सेक्टर पे फोकस किया था, और आज भी मैं वही कह रही हूँ। तो आपको ये सारे सेक्टर्स को और बारीकी से समझना है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल थी, तो मैं इस पे, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगी जहाँ मैं सेक्टर्स को और अच्छे से डाइसेक्ट करूंगी और अच्छे से समझाऊंगी। तो कमेंट्स ज़रूर लिखें और आप अपने हर उस फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सके कि स्टॉक मार्केट में पैसा
कैसे बनाना है। एक और सेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है उसके पीछे की लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। ये सेक्टर है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, मीन्स अगेन एआई कमिंग टू डिफेंस, ड्रोन्स, space defense system. These are the sectors which is upcoming. Why? Because there is so much of global turmoil. आप सभी को पता है कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कितना टेंशन चल रहा है, और ऐसे में हर एक कंट्री अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफेंस में ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेट कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रही है। क्या आपको मालूम है कि यूएस की एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन ने $850 बिलियन एलोकेट किया है डिफेंस के लिए फॉर 1 ईयर। So that is the huge expansion mode in defense। और इस मोड को अगर आप समझ लेते हो तो आप समझ जाओगे कि कौन से सेक्टर आपको बड़ा पैसा बना के देने वाले हैं। तो ध्यान में रखें, डिफेंस, सिक्योरिटी, एआई, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, हेल्थ केयर, फार्मा एंड जो पहला सेक्टर मैंने आपको बताया था, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी। और अगर आपको लगता है कि और भी कोई सेक्टर अच्छा कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं उस पर भी आपको अपनी राय ज़रूर दूंगी।